गर्मियों में भी मिलेंगे जम्मू में सेब। कश्मीर और हिमाचल में जहां सेब की खेती अब खत्म होने को आ रही है और सेब को स्टोर किया जा रहा है, वहीं अगर मैं जम्मू के सांबा इलाके की बात करूं तो वहां पर अब सेब उगने शुरू हुए हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यहां पर अब सेब उगने शुरू हुए हैं। पहले यहाँ पर देखिए सेब तोड़ना मना है, यानी कि यहाँ से जो ये सामने आप देख रहे हैं पूरा का पूरा सेब का खेत है। पर अगर कहा जाए ये पूरा सेब का खेत है तो ऐसा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सेब की खेती नहीं, इसके साथ साथ में और भी कई खेतियाँ होती हैं। अब वो आपको पूरी की पूरी बताने की कोशिश करेंगे। जब सभी को इंतजार रहता था कश्मीर के सेब का, हिमाचल के सेब का, कि सर्दियों का मौसम आए और हमें सेब मिले, क्योंकि कहा भी जाता है एक दिन एप्पल खाइए, डॉक्टर से दूर रहिए। पर अब की बार ये होगा कि अब आपको वेट नहीं करना होगा सर्दियों का, कश्मीर के सेब के आने का या हिमाचल के सेब के आने का, क्योंकि अब आपको जम्मू में ही सेब खाने को मिल सकते हैं, वो भी गर्मियों में। यानी आम का मजा और सेब का मजा एक साथ जो है वो देखा जा सकता है। अब ये सेब के बगीचे जो आप देख रहे हैं, ये रांजड़ी के इलाके के देख रहे हैं। रांजड़ी इलाका सांबा में है और वहाँ पर साहेब बंगी के आश्रम की ये खूबसूरती आपको दिखाने की कोशिश कर रही है, जहाँ पर सिर्फ सेब की खेती के साथ साथ में अन्य सब्जियों की खेती भी की जाती है। जिस तरह से आप सामने ही बीचों में देख रहे हैं, गोभी हो, चुकंदर हो, प्याज हो, लहसुन हो, इस तरह की काफी ऐसी सब्जियां हैं जिसकी खेती सेब की खेती के साथ ही होती है। और कहीं ना कहीं साइंटिस्ट का एक बहुत बड़ा चमत्कार कहा जा सकता है जम्मू के, जहां पर छोटे छोटे सेब अभी लगने शुरू हो गए हैं और लगभग कुछ ही महीने में ये पककर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। इसके साथ साथ काफी फूल भी जो है सेब के वहां पर देखने को मिले, जो बिल्कुल जम्मू परिवर्तन की टीम आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं ये इस समय का एक बड़ा वरदान जम्मू के लोगों के लिए भी है, जो किसानी से इस समय दूर जा रहे हैं। मैं चाहूंगी यहाँ के सेब मीठे होते हैं, खट्टे मीठे होते हैं, किस तरीके के होते हैं? इसका मल्टी टेस्ट होता है, अच्छा है, मीठा भी है और थोड़ा सा मतलब मल्टी टेस्ट है इसका। ठीक है जी, बहुत बढ़िया है। और गर्मियों में होता है जे पक जाएंगे मई की 15 के बाद और जून की 15 के बीच में पूरा फसल तैयार हो जाए। यानी कि अगर कोई मई 15 के बाद यहाँ पर आता है तो यहाँ पर आराम से उसको कुछ और नहीं बल्कि सेब खाने को आप भूल जाओगे कि कश्मीर में घूम रहे हो या रांजड़ी जम्मू में घूम रहे हो। बिल्कुल, कहाँ पर घूम रहे हो ये अब सोचना भी थोड़ा सा परेशानी वाला सबब बनेगा जी। बिल्कुल जी, जब आप पेड़ों पे देखेंगे लाल सेब, हरे सेब, तो उसमें नज़ारा ही कुछ और है। यहाँ पे भीनी भीनी खुशबू पुदीने की भी आ रही है, यानी कि पुदीना भी है जी। चुकंदर पीछे लगा हुआ है, ये देखिए, इधर कैमरा घुमाइए, चुकंदर लगा हुआ है। सब्जियां भरपूर लेते हैं, सामने आपके गोभी लगा हुआ है। तो यानी कि घर की खेती अगर कहा जाए ना तो यहाँ पर हो सकती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग किसानी करने से दूर जा रहे हैं, किसान बनने से दूर जा रहे हैं। वहीं यहाँ पर एक एग्जाम्पल इस चीज़ की है कि अगर इस तरह की चीज़ भी की जा सकती है, यानी कि गर्मियों में सेब अगर उग सकते हैं तो हम किसान बनने से पीछे क्यों हटे। तो यही एक एग्जाम्पल है। आप भी यहाँ पर आकर गुरुदेव से सीख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गर्मियों में भी सेब उगाए जाते हैं, क्योंकि वो इसकी पूरी आइडिया भी देते हैं और यहाँ से सेब का जो खेती है वो ले जाने की मौका भी देते हैं, ताकि आप भी अपने घरों में सेब जो है वो उगा सके। पर यहाँ पर आकर आपको पहले ये चीज़ देखनी ज़रूर होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चमत्कार ही है कि जो चमत्कार जिस तरह से कहा जाता है गर्मियों में सिर्फ आम आएगा, अब यहाँ पर अब आम नहीं बल्कि सेब भी आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो एक चमत्कार था जो हम आप तक पूरी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।